नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से छोटा सा वीडियो है और मुझे पूरा यकीन है कि एक टॉपिक हम अच्छे से कवर कर ही लेंगे इस वीडियो में। 3-4 वीडियो बनाने की कहाँ आवश्यकता है। छोटा सा टॉपिक है, एक प्रश्न देके जाएगा। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में मुख्य रूप से अपने 4 ही सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, आपकी गणेश्वर है, बेराट है। और प्रश्न इनमें से सरल आता है कि इनकी खोज को लेके आ जाएगा, या कोई नदी किनारे स्थित है तो उस नदी का नाम पूछा जाता है, या इनसे कोई अपने सभ्यता है तो कोई अवशेष वगैरह मिले हैं तो वो प्रश्न। तो मोटा मोटी जो आपके जहन में होना चाहिए, आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, मोटा मोटी आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। बाकी तो देखो किताब आपके पास है, उसमें भी चीज़ें पढ़ते रहिएगा। तो ये एक रिवीजन के तौर पे आप मान सकते हैं इसको। चलिए फटाफट देरी बिना देरी के सबसे पहले देखो कालीबंगा। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, है ना। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है अपनी घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ में, जिसको हम मृत नदी भी कहते हैं। पुराना नाम सरस्वती नदी हुआ करता था। तो ये हनुमानगढ़ जिले में आपकी कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। इसके बाद देखो आहड़, ये सभ्यता जो है वो है आपकी जो आयड़ नदी है, जिसका अभी हम बेडस नदी भी कहते हैं। वो हम नदियों में पढ़ेंगे, इसका बेडस नाम क्यों होता है डिस्कस करेंगे उसमें। और ये है आपकी उदयपुर में। देखो इसमें ये आयड़ में देखो आहड़ ना, इसमें ये आकृति ऐसी बन रही है 3 जैसी। तो इनसे लिंक कर लो, या 3-4 चीज़ें लिंक हो रही हैं। एक तो इससे उदयपुर हो जाएगा, एक इस ऊ से यानी आयड़ हो जाएगा, और एक इस 3 जैसी आकृति से आपका अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा, जो इसके क्या है खोज करता है ना। ऐसे चीज़ों को लिंक कर लो, याद हो जाएगी। गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ है? अपने सीकर में है, जो कांतली नदी है खंडेला की पड़िया से निकलती है। तो ये आपकी गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। और बेराट में क्या याद रखोगे? बेराट कहाँ है? जयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे? आपके बाणगंगा नदी के। ये तो अपनी नदियाँ होगी, कौन से ज़िले में सभ्यता है वो होगी। अब इनकी खोज को लेकर प्रश्न, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खोज में देखो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, तो इसकी जो खोज करता है वो आपके अमलानंद घोष हैं। कौन है? अमलानंद घोष। याद कैसे रखोगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ, है ना, काला सा लिंक हो रहा है। और देखो इसके उत्खनन कार्य, उत्खनन यानी इसका बाद में जो उत्खनन वगैरह कौन करवाया था, तो उसके नाम आते हैं बीबी लाल और बीके थापर। तो ऐसी मैंने भी एक ट्रिक पढ़ी थी कि अमल कैसा होता है? काला होता है, और काला से हो जाएगा कालीबंगा, है ना। काला होता है, कोई जब अमल खाएगा तो सीधी सी बात है कि उसकी बीबी क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी, और उसके क्या लगेगी? थाप लगाएगी, थप्पड़ लगाएगी। तो ऐसे हम लिंक करके याद कर सकते हैं। इसके बाद देखो आहड़ सभ्यता, मैंने अभी याद भी करवाए थे था। अक्षय कीर्ति व्यास, ये सन वगैरह थोड़ी सी दिमाग में रख लीजिएगा, याद हो जाती हैं। 52 में अमलानंद घोष ने की थी, 53 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, है ना। ऐसे चीज़ों को लिंक करोगे याद हो जाएगी। जो आपका गणेश्वर सभ्यता है उसकी जो खोज करता है वो है रतन चंद्र अग्रवाल 1972 में, ठीक है। बेराट सभ्यता ये दयाराम साहनी। देखो बेराट से बैर निकल रहा है, बैर नहीं करना चाहिए किसी से। क्या रखना चाहिए आपको? दया रखनी चाहिए। राम जी, है ना, दयाराम जी, दया बनो यार, दयालु बनो सब पे। बैर करने से क्या जाएगा, है ना। सिलेक्शन नहीं हो रहा तो किसी से ईर्ष्या का भाव क्यों, है ना। मस्त रहो, बिंदास रहो। ये 1937 में जो है इनके खोज करता। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अमलानंद घोष पढ़ लिया, बीबी लाल, बीके थापर ये डिस्कस कर चुके हैं। अक्षय कीर्ति व्यास के बारे में डिस्कस कर लिया। और इसके जो उत्खनन कार्य करता है कौन सी सभ्यता के? आहड़ सभ्यता की। वो हैं आपके आर.सी. अग्रवाल, 1956 की डेट आती है। और एच.डी. सांकलिया, ये आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। इसके बाद आपकी गणेश्वर जो सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य जो है विजय कुमार, याद रखिएगा नाम, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, इन्होंने 1977 के आसपास ये डेट वगैरह आती है। और बेराट सभ्यता जो है इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ आपका दीक्षित, ये 1962 की डेट आती है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये कौन सी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता। प्रश्न सीधा आएगा, कांस्य युगीन सभ्यता निम्न में से कौन सी सभ्यता को बोला जाता है? तो याद रखिएगा वो है कालीबंगा सभ्यता। देखो कालीबंगा सभ्यता कैसे, कालीबंगा कैसे हो जाएगा आपका कांस्य युगीन सभ्यता, ओके। इसके बाद आहड़ सभ्यता, इसका भी तो कोई उपनाम होगा, तो याद रखिएगा इसका नाम है ताम्रवती नगरी। याद रखना, इसमें एक कन्फ्यूजिंग चीज़ें है क्या। जो आपकी गणेश्वर सभ्यता ना, गणेश्वर सभ्यता ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी यदि प्रश्न में पूछे तो वो गणेश्वर आंसर होगा, और ताम्रवती नगरी यदि पूछे तो वो आहड़ आंसर होगा, और कांस्ययुगीन सभ्यता पूछे तो आपकी कालीबंगा हो जाएगा। फिर बच्चा कौन सा? बच्चा तो लोह युगीन है, तो लोह युगीन कौन सी हो जाएगी? आपकी बेराट सभ्यता, ओके। अब देखो कालीबंगा को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा की तीसरी राजधानी ये कालीबंगा सभ्यता है। इसके बारे में जो आपके कौन थे? दशरथ शर्मा थे। हाँ, दशरथ शर्मा, ये लिख लेना, दशरथ शर्मा।
इन्होंने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा किसको? कालीबंगा को, याद रखिएगा। दीनहीन बस्ती, इसे दीनहीन बस्ती बोला जाता है कालीबंगा, क्योंकि यहाँ कच्ची ईंटों के जो बने हुए मकान मिले थे अवशेष में, है ना, तो इससे ये पता लगता है कि ये गरीब वगैरह हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे भूकंप के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण। देखो जूते हुए खेत के प्रमाण, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है 2nd ग्रेड में। इसके अलावा एक साथ 2 फसल, गेहूं और जौ, इस तरह के अवशेष मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि वगैरह था, है ना। और लकड़ी की नाली, बेसिकली सीमेंट की नाली हम सुनते हैं ना, अपने लोह वगैरह इनकी तो होती है, लेकिन लकड़ी की नाली, तो ये भी एक विशेषता है, इसको स्पेशली याद रखिएगा। अलंकृत ईंटें, जो ईंटें हैं उस पर अलंकृत किए हुए चीज़ें, है ना, चित्र वगैरह, डायग्राम वगैरह, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटें प्रश्न आ सकता है, आया हुआ है। और प्राग हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष जो हैं ये भी आपकी कालीबंगा सभ्यता से है। मोटा मोटी देखो, ये नाम आप दिमाग में एक बार छाप लो कि कांस्य युगीन पूछे कालीबंगा, हड़प्पाकालीन की तीसरी राजधानी कालीबंगा, भूकंप के साक्ष्य कहीं भी मिले कालीबंगा, ऐसे अलंकृत ईंटें तो कालीबंगा, है ना, इस तरह से। अब हम आहड़ को डिस्कस करते हैं। आहड़ में कुछ नहीं है ज़्यादा, देखो अनाज रखने के बड़े मर्द भांड, बड़े बड़े बर्तन वगैरह ये इसे मिले हैं, इनको गोरे व कोट कहा जाता है। तो ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ है कि अनाज रखने के जो बड़े बड़े मृद भांड हैं आपके जो आहड़ सभ्यता से मिले हैं उनको क्या कहते हैं? गोरे व कोट कहा जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? पशुपालन वगैरह है। और एक यहाँ तांबा गलाने की जो भट्टी है इसको भी याद रखिएगा, ये प्रश्न आ जाता है, आया भी है, ये इंपॉर्टेंट है। तांबा गलाने की जो भट्टी है वो कहाँ मिली है? आहड़ सभ्यता में। और इसके अलावा सामूहिक परिवार के अवशेष जो हैं 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो एक सामूहिक परिवार में रहते थे। तो ये थोड़ा सा आहड़ के बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता में पत्थर के बांध वगैरह मिले हैं। एक मछली पकड़ने का जो कांटा है वो भी जो यह है यहाँ पे मिला है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ का जो व्यवसाय वगैरह था वो मछली पालन हो सकता है ना, ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा देखो अब बेराट पे चलते हैं, तो बेराट में देखो एक तो बीजक पहाड़ी को याद रखिएगा, इसके अलावा भीम डूंगरी, इसके अलावा डूंगरी किसी की भी लगाओ, कोई भी डूंगरी प्रश्न में आ जाए तो बेराट ही समझना है उत्तर। इसके अलावा बुद्ध और बौद्ध, कहीं भी बुद्ध आ जाए बौद्ध आ जाए तो आपको बेराट समझना है। इसके अलावा चांदी की पंचमारक मुद्राएं जो हैं 8, ये भी आपके बेराट सभ्यता से बिलोंग करती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है राजस्थान की सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। आई होप आज का ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें याद तो वैसे आपकी थी, रिवाइज ज़रूर हुई होंगी। और एक छोटा सा वीडियो है, 4 वीडियो बनाने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी, बाकी आप पे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते, बाय बाय।